हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालाकुसेर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइट रिएक्शन। इसमें देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि सबसे पहले हम देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया। ठीक है, यह क्रिया जो है वो यह प्रोसेस जो है वो कहाँ संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में। ठीक है, इसे हम हील रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले रॉबर्ट हिल ने 1937 में डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इस प्रोसेस में वाटर का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वाटर हाइड्रोलिसिस के लिए एनर्जी लाइट से मिलती है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंत में एनर्जी के फॉर्म में एटीपी और एनएडीपीएच रिलीज होता है, जो कि रासायनिक प्रकाशन ठीक प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। मतलब जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बनता है वो क्या करता है, डार्क केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रकाशन क्रिया। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है इसे। इस प्रोसेस में CO2 का रिडक्शन होता है और शुगर और स्टार्च बनता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें दो पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट व पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। PS फर्स्ट में इस प्रकार के पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल ए 695, क्लोरोफिल ए 700 व कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 फोटोसिस्टम फर्स्ट थैलाकोइड के आउटर सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, इस सिस्टम में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होती है। ठीक है, PS फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक व नॉन साइक्लिक दोनों साइकिल में क्या करता है, ये भाग लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। PS सेकेंड में इस प्रकार के पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो केवल शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसमें हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए 660, क्लोरोफिल ए 673, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ठीक है, इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P680। PS सेकेंड थैलेकॉइड की इनर सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, इस सिस्टम में वाटर के फोटोलिसिस द्वारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, PS सेकेंड केवल इलेक्ट्रॉन के नॉन साइक्लिक फ्लो में ही भाग लेता है, साइक्लिक फ्लो में ये जो है वो भाग नहीं लेता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की वह स्टेज जो लाइट के नियंत्रण में होती है, जिसमें लाइट एनर्जी का यूज़ एडीपी एवं फास्फोरिक एसिड के फ्यूज़न से एटीपी एवं रिड्यूसिंग पावर सोर्स के रूप में NADPH2 का सिंथेसिस होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के इस स्टेज में जल के विघटन की क्रिया होती है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, NADP को NADPH2 में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन जो है वो हम कहाँ से मिलता है, वाटर से प्राप्त होता है। ठीक है, NADPH प्लस H2 रेडॉक्स सिस्टम का रिडक्शन भाग होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में जल के इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ठीक है, जल से NADP तक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, NADPH2 के फॉर्मेशन में कुल 220 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है,
लाइट रिएक्शन की खोज का श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट हिल 1937 को जाता है, इसलिए इस क्रिया को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अर्नॉल्ड 1950 ने प्रायोगिक निरीक्षण किया, उसके आधार पर कहा कि फोटोसिंथेसिस में एटीपी का सिंथेसिस होता है तथा इसलिए इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन भी नाम दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। ये हमारा क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन, ये हमारा क्या है, रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे P700 काम करता है। ठीक है। जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। जब फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पर, ठीक है, 700 nm की प्रकाश तरंग दैर्ध्य पड़ती है। ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर में उपस्थित क्लोरोफिल, इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है के अंश, ठीक है, जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें जब क्या होती है, 700 nm के वेवलेंथ वाले लाइट को ऑब्जर्व करती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है। और उत्सर्जित होकर क्या होता है, वो ऊपर की ओर चल जाता है, जिसको कौन एक्सेप्ट करता है, फेरोडॉक्सिन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फेरोडॉक्सिन। ठीक है। फेरोडॉक्सिन नामक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चले जाता है, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्थानांतरित होता है। ठीक है। जब ये ट्रांसफ़र होता है तो उस टाइम क्या होता है, ADP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ADP का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में चले जाता है। ठीक है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। अर्थात इनमें लाइट की उपस्थिति में ADP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ATP का यूज़ होता है। ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है वो अप हिल से डाउन हिल की तरफ होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अप हिल से डाउन हिल की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है। ये हमारा क्या था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS फर्स्ट तथा PS सेकंड दोनों जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है। किंतु सबसे पहले इसमें PS सेकंड जो है वो भाग लेता है, उसके बाद PS फर्स्ट भाग लेगा। ठीक है। प्लास्टोसाइनिन PS सेकंड को PS फर्स्ट से क्या करता है, जोड़ के रखता है। ठीक है। ये प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, ये दोनों को, सेकंड और फर्स्ट को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है। जब 680 nm की लाइट, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, 680 nm की लाइट, ठीक है, PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर में पड़ती है, तो रिएक्शन सेंटर में उपस्थित क्लोरोफिल से, ठीक है, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को फिनोप्थिलीन के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है। 680 से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको कौन एक्सेप्ट करता है, फियोफाइटिन। ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाता है, ETS में पहुंचता है। ठीक है। जहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। उसके बाद ETS से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में पहुंचता है। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस अपने रिएक्शन सेंटर में ना पहुंचकर कहाँ चले जाता है, PS सेकंड में चले जाता है, सॉरी PS फर्स्ट में चले जाता है। ठीक है। PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में उपस्थित क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पर जब
प्रकाश की, ठीक है, 700 nm की वेवलेंथ पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन NDP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, NADP के द्वारा, ठीक है, जिसके कारण NADP जो है वो NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो विघटित होते हैं, ठीक है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर के द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोलिसिस के टाइम निकलता है उसी को क्या करता है, pH सेकंड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अपहिल से डाउन हिल होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो स्कीम बनता है, ठीक है, इस प्रकार का, उसको हम क्या कहते हैं, जेट स्कीम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस अपने pH सेकंड रिएक्शन सेंटर में वापस नहीं आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है।